ब्लॉकेज, नसों का दबना, नसों का बंद हो जाना, यह इस समय एक आम समस्या हो गई है। हर दूसरे तीसरे आदमी को ये सुनने को मिलता है कि नसों में ब्लॉकेज हो गया है और नसें बंद हो गई हैं, नसें दब गई हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे पूरे बॉडी में दर्द, हाथ पैर में झंझनाहट, कमर के नीचे झंझनाहट और पैरों में झंझनाहट, पैर का ना उठना, हाथ का ना उठना, यह एक आम समस्या हो गई है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नस है क्या। हमारे शरीर में पैर से लेकर सर तक एक वायर जैसी संरचना होती है और वह पूरे शरीर के हर एक पार्ट में उंगली से लेके, पैर की उंगली से लेके ऊपर से नीचे सर से पांव तक लेके हर जगह एक वायर जैसी संरचना होती है जिसमें ब्लड का बहाव होता है, उसे हम नस कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये नसें दबती क्यों हैं और इसका क्या इलाज है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि ज्यादातर लोगों में ये सुनने को मिलता है कि साइटिका हो गया है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, कमर के नीचे की नस दब गई है, रीढ़ के हड्डी के बीच में नस दब गई है। तो यह कैसे दबती है? ज्यादातर लोगों में ये सुनने को मिलता है कि कमर में दर्द है और रीढ़ के हड्डी के बीच में नस दब गई है। तो जो मेन नस होती है, जो रीढ़ के हड्डी से होते हुए कमर से लेके कमर के नीचे आके दो भागों में बट के दोनों पैर में जाती है, जिसे हम साइटिका नर्व कहते हैं। और यह नस जो है दबती कैसे है? इसमें जहां से ये नस निकलती है अंदर से, रीढ़ की हड्डी के नीचे से या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसके नीचे से, जब उन हड्डियों में किसी भी प्रकार का सूजन और या वो हड्डियां इधर उधर हल्का फुल्का या जो स्लिप डिस्क होती है उसमें सूजन आ जाता है या खिसक जाती है, तो वो नसें दबना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नसें दबती हैं और जिससे पूरे शरीर में बिजली के करंट जैसा दर्द उठना, झंझनाहट, हाथ पैर का ना उठना, बहुत बुरी तरीके से दर्द, पैर का ना उठना, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी को साइटिका नर्व भी कहते हैं, जब कमर से नीचे होते हुए जाती है तो इसे साइटिका नर्व कहते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का जब दब जाती है, हड्डी में सूजन आ जाता है, तो पैर के नीचे यानी कमर के नीचे से पूरे पैर में दर्द उठता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? जैसे कि कई बार अनएक्सपेक्टेड आदमी किसी गड्ढे में गिर गया या झटका लग गया या झटके से उठ गया, झटके से बैठ गया या भारी वेट उठा लिया, झुक के कोई भारी वेट उठा लिया या यहाँ पीठ पे भी कोई भारी वेट रख लिया, जिससे कि जो रीढ़ की संरचना होती है L4, L1, ये सब चीजें होती है स्लिप डिस्क, इसमें किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट होता है इधर उधर, तो इस प्रकार से नसें दब जाती हैं। अब हम समझेंगे कि इसका सटीक इलाज क्या है। तो सटीक इलाज के लिए जरूरी है सटीक जांच और ये होना, जानकारी होना कि दिक्कत कहां पे है और किस जगह से है, तभी सटीक इलाज इसका किया जा सकता है। तो जैसा कि इसके लिए आपको सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है, तब इसमें पता चलता है कि आपको दिक्कत है कहां से, स्लिप डिस्क किसकी हुई है, नस दबी हुई है, कहां पे नस दबी हुई है, कितना दबी हुई है, उसी प्रकार से आपका इलाज किया जा सकता है। और यदि किसी भी प्रकार का स्लिप डिस्क वगैरह में दिक्कत है तो सबसे जरूरी होता है कि आप बेड पे सोएं और भारी वेट ना उठाएं, झुक के वेट ना उठाएं, और एक बेल्ट भी दिया जाता है, स्पाइन बेल्ट जिसे कहते हैं, उसको लगाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी दवा चलती है।
तो सबसे पहले आप अपने जो घर पे फूड्स खाना खा रहे हैं उसमें हरे पत्तीदार सब्जियों का उपयोग करें, अंकुरित बीजों का उपयोग करें, फल फ्रूट्स का उपयोग करें, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे। अब हम बात करेंगे कि इसमें मेडिसिन क्या क्या चलाई जा सकती है। जब यदि बहुत ही सीवियर पेन है तो इसमें प्रीगाबा एंटी टैबलेट एक टाइम, मायोरिल यमार टैबलेट सुबह शाम, अल्ट्राम टैबलेट सुबह शाम, नरवायर टेक्सटी टैबलेट एक टाइम, न्यूरोकाइन डलसी टैबलेट एक टाइम और एक मल्टीविटामिन टैबलेट और दिया जाता है, जिससे यह मेडिसिन कभी कभी 2 से 3 महीना तक चलती है ताकि आपको पूरी तरह से आराम दिया जा सके। सो आई होप दोस्तों